Hi guys, so welcome to Just Cat and we are targeting Cat 2020. This is the second lecture on numbers. ठीक है, so in the previous lecture अगर आपने वो देखा था तो उसमें we had talked about classification of numbers. तो आज हम specifically बात करेंगे divisibility tests के बारे में. ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन सेट ऑफ नंबर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग इसका बहुत ज़्यादा रेफरेंस लेने वाले हैं. तो मैं वो जो पॉइंट जो मैंने लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया था उसको मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि आप इस पूरे टॉपिक्स को एक पर्टिकुलर चेन में पढ़ें ताकि कहीं पे भी कोई कनेक्ट बिठाने में दिक्कत ना हो. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज दीपक जरियाल. आई एम फिजिक्स ऑनर्स एंड एमबीए फ्रॉम सिम्बायोसिस. I have scored 99 plus percentile in the topic or the subjects that I teach, and I myself have taken CAT, maybe 10 to 12 times. So I have been teaching since 2006 and I have 14 plus years of teaching experience. So how can you guys reach us? Just go to the Play Store, download the Unacademy Learning app and choose plus as your category and choose CAT as the course. Okay, and get subscription. When you go to get the subscription, these are the options that you're going to be getting. इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा दैट विल बी डिस्कसिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास. अगर आपको 10% ऑफ लेना है तो यू कैन यूज दिस कोड DJ10 एंड यू कैन प्रोसीड टू दी पेमेंट्स. ठीक है, सो लेट्स गेट टू दी lecture. Now before I actually get to the topic that we had decided for today's lecture, last class में मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था. द क्वेश्चन go went something like this कि how many 4-digit perfect squares exist whose first two digits and the last two digits are same. ठीक है, हाउ मेनी ऐसे कितने 4 डिजिट के नंबर हैं समथिंग लाइक दिस. मान लीजिए वो नंबर है AABB. ऐसे कितने नंबर हैं जो जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे. ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि इसका डायरेक्टली आपको आंसर दे दूं. इस क्वेश्चन को लेने का मेरा जो बेसिक मकसद है कि इसके थ्रू आई कैन टॉक अबाउट लॉट मेनी अदर थिंग्स जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती हैं. ठीक है, सो इसके आंसर इज द एंड रिजल्ट, उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली. बट अगर इसके साथ साथ हम लोग कुछ और भी निकाल पाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है. इस टेबल में मैंने ऐसा कुछ लिखा है नंबर्स. कोई भी आप एक नंबर लेंगे फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में विल बी टॉकिंग अबाउट यूनिट्स डिजिट ऑफ n स्क्वायर एंड थर्ड कॉलम में हम लोग लिखेंगे नेचर ऑफ टेंस प्लेस डिजिट इन n स्क्वायर. ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने रैंडम नंबर्स लेते जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, ये मैंने रैंडम नंबर्स ले लिए. और मान लीजिए जो 1 2 3 4 है इसको आप सिर्फ एक सिंगल डिजिट की तरह ना पढ़ें. दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर दैट इज एंडिंग विद 1. ठीक है, जैसे कि दिस इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 11 21 31 41 51 इस तरह का. तो एनी नंबर दैट इज एंडिंग विद 1 ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. एनी नंबर दैट इज एंडिंग विद 2 ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. एनी नंबर दैट इज एंडिंग विद 3 ये उसको रिप्रेजेंट. ठीक है, तो ये मेरा जो है फर्स्ट कॉलम है. ठीक है, तो थोड़ा देर इस क्वेश्चन को बैक सीट पे रखते हैं. लेट्स गेट टू कोशिश करते हैं इस टेबल को भरने की. ठीक है, ना टेबल को भरने से पहले मैं आपको सबसे पहला जो मेरा लेक्चर सीरीज था जहां पे मैंने इस पूरी प्रिपरेशन की इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, वहां पे मैंने आपको एक प्री रिक्विजिट कहा था कि यू हैव टू नो योर स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज. ठीक है, आपको ना 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आने ही आने चाहिए. ठीक है, तो दिस इज मैंडेटरी. अगर ये आपको आते हैं तो काफी काम आपके आसान हो जाएंगे. लेटर क्लासेस में धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ये मैंने कॉलम लिया हुआ है. यहाँ पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट यूनिट्स डिजिट ऑफ n स्क्वायर. ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ एनी नंबर दैट इज एंडिंग विद 1 तो उसका जो यूनिट्स डिजिट होगा यानी कि लास्ट डिजिट होगा उसके स्क्वायर में वो क्या होगा, हमेशा 1 ही रहेगा. जैसे कि 1 का स्क्वायर वुड बी एंडिंग विद 1, 11 का स्क्वायर वुड आल्सो बी एंडिंग विद 1, 21 का स्क्वायर वुड आल्सो बी एंडिंग विद 1. तो लास्ट डिजिट सोचने में हमें ज्यादा दिक्कत होगी नहीं आई होप. तो इस कॉलम को अभी तक फिलहाल भर देते हैं. ठीक है, तो नंबर इज एंडिंग विद 1 तो स्क्वायर वुड आल्सो बी एंडिंग विद 1. इफ द नंबर इज एंडिंग विद 2 तो स्क्वायर वुड बी एंडिंग विद 4. If the number is ending with 3, the square would be ending with 9. If the number is ending with 4, then the square would be ending with 6. 5 के केस में 5 ही रहेगा, 6 के केस में 6 रहेगा, 7 के केस में क्या रहेगा 9, 8 के केस में रहेगा क्या रहेगा 4 और 9 के केस में क्या रहेगा. ना लुक एट द नंबर्स जो मैंने सेकंड कॉलम में लिखे हैं. मैं लिखा है 1 4 9 6 5
अगर आप इसको बॉटम से आप पढ़ते हैं तो क्या बनेगा 1 4 9 6 एंड 5, मतलब यहाँ पे एक पैटर्न टाइप बन रहा है, ठीक है। और गाइस अगर मैं जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो आप ये सोच पा रहे हैं कि यार दुनिया में कोई भी नंबर इन्हीं डिजिट से तो एंड करता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ही तो एंड करता है कोई भी नंबर, ठीक है। जीरो को मैंने फिलहाल ऑब्वियस बहुत थोड़ा थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट अगर 1 से लेकर 9 तक को अगर मैं सामने देखूं तो कोई भी नंबर दुनिया में इन्हीं डिजिट से एंड करता है। तो अगर कोई भी नंबर इन्हीं डिजिट से एंड करता है तो स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स वुड बी एंडिंग विद दीज डिजिट्स ओनली। मतलब अ स्क्वायर कैन एंड विद 1 4 9 6 या फिर 5, है ना, 1 4 9 6 या फिर 5। तो इस कॉलम में सेकंड कॉलम में कौन से डिजिट्स मिसिंग है, कौन से डिजिट्स मिसिंग है? आप देख पा रहे हैं 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 7 भी मिसिंग है और 8 भी मिसिंग है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर कोई भी नंबर अगर इन्हीं डिजिट से एंड कर सकता है तो स्क्वायर इन्हीं डिजिट से एंड कर सकता है, मतलब 1 4 9 6 या 5 से एंड कर सकता है। तो अगर कोई नंबर 2 3 7 या 8 से एंड कर रहा है तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। If a number is ending with 2 3 7 और 8, it is definitely not a perfect square. लेकिन अगर वो 1 4 9 6 या 5 से एंड कर रहा है तो it could be a perfect square. I'm not saying वो definitely perfect square होगा ही होगा, ठीक है। So if a number is ending with 2 3 7 और 8, वो definitely perfect square नहीं है। अगर वो 1 4 9 6 या 5 से एंड कर रहा है तो it could be a perfect square, ठीक है। could be पे मेरा emphasis है। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर की आप मान लीजिए इसको एक नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, मतलब परफेक्ट स्क्वायर को 1 4 9 6 या 5 में से ही किसी डिजिट से एंड करना पड़ेगा, लेकिन अगर इन्हीं डिजिट से एंड कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। Are you getting my point? So 64 ends with 4, it's a perfect square, but 24 ends with 4 is not a perfect square. I hope you're getting this, ठीक है। नाउ थर्ड कॉलम में मैंने लिखा है नेचर ऑफ टेंस प्लेस डिजिट इन एन स्क्वायर, नेचर ऑफ टेंस प्लेस डिजिट। तो मैं किस नेचर की बात कर रहा था? तो मैं आपसे, जैसे मैं फिर से वो पॉइंट पे आता हूं कि मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर हमें पता होने ही चाहिए। मैंने 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर के ऊपर ही क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ? आगे के स्क्वायर पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम 25 तक के स्क्वायर हमको पता होने ही चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक पैटर्न फॉलो होता है यार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखें 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, एवरीबॉडी नोज। नाउ मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर देखेंगे तो उसके जो आखिरी 2 डिजिट्स होंगे ना, वो आखिरी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे, वो 1 से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं ना, उनके जो आखिरी डिजिट्स होते हैं उनमें से ही कोई ना कोई होगा। मतलब आफ्टर 25 स्क्वायर्स के लास्ट 2 डिजिट्स वुड स्टार्ट टू रिपीट। ये जैसे आप देख सकते हैं 25 का स्क्वायर कितना बताया था? 625। तो 26 का स्क्वायर कितना होगा पता नहीं मुझे, लेकिन फिलहाल मैं लिख देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं 676 लिख देता हूं। लेकिन आप लास्ट 2 डिजिट्स पे ध्यान दीजिए, 676, तो 76 मैंने यहां लिखा है। तो 25 से मैं कितना ऊपर गया? एक ऊपर गया। अगर मैं 25 से एक ऊपर जाऊं तो यानी कि कितना जाऊंगा, और एक पीछे जाऊंगा तो क्या बनेगा? 24 स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी आखिरी के 2 डिजिट क्या है? 76। तो अगर आप मैं देखूं 27 का स्क्वायर कितना होगा? 27 का स्क्वायर के लास्ट, मुझे मालूम है 27 का स्क्वायर 729 होता है, लेकिन अगर मेरा जो फोकस था वो लास्ट 2 डिजिट्स के ऊपर है, तो 25 से मैं कितना ऊपर गया? 2 डिजिट्स, 2 नंबर्स। तो मैं 25 से अगर मैं 2 नंबर्स पीछे जाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा? 23। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मान लीजिए आपको 29 का स्क्वायर नहीं मालूम है, लेकिन 29 स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज 29 स्क्वायर के लिए आपने क्या करा? 25 से कितना ऊपर गए आप? 4 ऊपर गए। तो 29 स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स वही होंगे जो 25 से अगर आप 4 पीछे जाएंगे, तो 25 से अगर आप 4 पीछे जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? 21 पे। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो इसका भी लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे? 441। तो इसका प्रिसाइज स्क्वायर होता है 841, बट नॉनदलेस। तो मैं कहना चाह रहा था कि 25 के बाद जो है स्क्वायर्स का पैटर्न वुड स्टार्ट टू रिपीट। तो बहुत इजीली इमेजिन आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको स्क्वायर ऑफ 36 पता करना है, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 36 क्या होगा? तो 25 से कितना ऊपर गया मैं? तो 25 से ऊपर जाने के लिए 36 कितना करते हैं हम? 25 प्लस 11, ठीक है। तो 25 प्लस 11 करना है तो तब 36 आता है। तो 25 माइनस 11 कर लेता हूं, तो 25 माइनस 11 कितना होगा? 25 माइनस 11 होता है
14, सो 14 का स्क्वायर कितना होता है? अगर तो मेरा प्री रिक्विजिट है ना गाइस, इसमें तो हम लोग देयर इज नो अल्टरनेट, राइट? मैं इसमें आपको कोई अल्टरनेट नहीं दे रहा हूँ। आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है, ठीक है? तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो 14 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स क्या हुए? 96। आई होप यू गेटिंग दिस। तो 36 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे? 96। ठीक है? जैसे कि अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं, ठीक है? तो मैं कह रहा था कि पैटर्न कैसे रिपीट करेगा। 1 से लेकर 25 तक के तो पता होने ही चाहिए। तो 26 से लेकर 50 तक, है ना? मतलब नेक्स्ट इस तक जो है सेम वही चलेगा। तो वैसे ही 51 से लेकर 75 तक वही चलेगा, फिर 76 से लेकर 100 तक वही चलेगा। मतलब हर 25 के बाद पैटर्न रिपीट करेगा लास्ट 2 डिजिट्स का। आई होप यू गेटिंग दिस, ठीक है? तो अगर ऐसे ही सोचना है तो जैसे हम लोगों ने बात किया था बीच में 36 के बारे में, तो 36 जो होता है वो 25 से कितना ऊपर है या फिर 50 से कितना पीछे, यही इमेजिन कर लेता हूं मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि 25 से कितना ऊपर है? 11, और 50 से कितना पीछे है? 14। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं ऐसे इमेजिन करूंगा कि अगर मुझे 36 का स्क्वायर चाहिए था, तो मैं ऐसे सोच लूंगा कि 50 से कितना पीछे है। तो 50 से कितना पीछे है गाइस वो 36? 14। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 26। आपको मतलब 25 माइनस 11 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप इट इज क्लियर गाइस। मैं फिर से एक बार 2-3 एग्जांपल्स और लेता हूं सो दैट थिंग्स बिकम क्लियरर टू यू, ठीक है? सो जैसे कि एग्जांपल में मैं ले रहा हूं, चलिए लेट्स से 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर 25 से कितना ऊपर है, ऐसे बार बार इमेजिन मत कीजिए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही ये ब्रैकेट बता दिया कि ये पैटर्न रिपीट करेगा। सो 1 से लेकर 25, फिर 26 से लेकर 50, तो 50, 51 से लेकर 75, 76 से लेकर 100, 101 से लेकर 125, यही चलता रहेगा। हर 25 के बाद वो लास्ट 2 डिजिट्स रिपीट होते रहेंगे। तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया 32 का स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, तो आप बस इमेजिन कर लीजिए कि 50 से कितना पीछे है। तो 50 से कितना पीछे है 32? 18। तो 18 का स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होते हैं? 324। तो इसमें भी क्या होगा? 24 ही होगा, ठीक है? तो आई एम नॉट सेइंग द एंटायर स्क्वायर, बट मैं लास्ट 2 डिजिट्स पे इजीली आ सकता हूं इफ आई जस्ट कंपेयर विद हेल्प ऑफ 50। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 44 स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे? तो 44 स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे? तो 50 से कितना पीछे है? 6 पीछे है, तो इसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स कितने होंगे? 36। आई होप आई एम क्लियर गाइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल 63 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे? तो 50 से कितना ऊपर है गाइस? तो 50 से 63 होता है 13 ऊपर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो इसमें भी क्या आएगा? 69। अरे गेटिंग माय पॉइंट? सो 50 को मैंने रेफरेंस पॉइंट बना लिया अभी, ठीक है? क्योंकि 51 से लेकर 25, फिर 26 से लेकर 50, फिर 51 से लेकर 75 ना, तो यही चल रहा है ना गाइस पैटर्न। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? तो ये जो अगर हम लोग जान गए तो थोड़ी सी हमारे लिए चीजें जो है काफी आसान हो जाती हैं, ठीक है? तो मैं कह रहा था जो मेरा थर्ड कॉलम है, जो अगर आप ऑब्जर्व करें, मेरे थर्ड कॉलम में वी हैड डिस्कस्ड नेचर ऑफ टेंस प्लेस डिजिट इन एन स्क्वायर। तो उसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे भरने की कोशिश करूंगा ताकि हम लोग इसको इजीली समझ पाए, ठीक है? तो भरने की कोशिश करते हैं ऐसे, ठीक है? तो विल स्टार्ट विद 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? हमको मालूम है 1 ही होता है, तो लास्ट 2 डिजिट ले लेता हूँ एज 01, ठीक है? तो 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है? इफ यू डोंट वांट टू राइट द एंटायर स्क्वायर, तो लास्ट 2 डिजिट्स तो एटलीस्ट लिख ही लेते हैं। तो 11 का स्क्वायर वुड बी एंडिंग विद 21। 21 का स्क्वायर इज एंडिंग विद 441, तो इसमें मैंने क्या लिख दिया? 41, ठीक है? इसके आगे हमें नहीं पता, हम अज्यूमिंग इसके आगे हमें नहीं पता। हमें 1 से लेकर 25 तक के ही स्क्वायर पता है, ठीक है? तो 21 स्क्वायर इज एंडिंग विद 41, ठीक है? अब मैं 31 स्क्वायर के ऊपर आता हूँ। तो जैसे ही 31 के स्क्वायर के ऊपर आया, तो आई टोल्ड यू टू टेक द बेस एज 50। तो 50 से कितना पीछे है 31? 19। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो इधर भी क्या आएगा? 61। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? तो 50 को बेस बना लीजिए बार बार, ठीक है? जैसे कि 41 का स्क्वायर कितना होगा? तो 41 का स्क्वायर कितना होगा अभी? तो 50 से कितना पीछे है? 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 51 का स्क्वायर कितना होगा इस? तो 50 से कितना ऊपर होता है? 1 ऊपर होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 01। 61 का स्क्वायर कितना होगा? तो 50 से कितना ऊपर है? 61। 60 को बेस नहीं बनाना है गाइस, अभी 50 को बेस बनाना है, राइट? क्योंकि 50, क्योंकि पैटर्न कैसे रिपीट हो रहा है?
1 से लेकर 25, फिर 26 से लेकर 50, हर 25 के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब हर 10-10 के बाद थोड़ी रिपीट हो रहा है। इसलिए जब आप 61 लेंगे या कुछ और भी लेंगे तो बेस हमेशा 50 को लीजिए। तो 50 से कितना ऊपर है 61? 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? फिर से 21 आएगा। 71 का स्क्वायर कितना होगा? तो 71 का स्क्वायर के लिए फिर से क्या करूंगा? 50 से कितना ऊपर है 21? 71, 21 ऊपर है, तो 21 कितना होता है? वुड बी एंडिंग विद 41। वैसे ही 81 का स्क्वायर करते हैं। अब जैसे मैं 81 के स्क्वायर के ऊपर आया तो मैंने देखा कि यार 50 प्लस 31 करना पड़ेगा ना। 50 प्लस 31 करने के लिए मुझे 31 का स्क्वायर तो पता ही नहीं है। तो आई टोल्ड यू, फिर पैटर्न कैसे रिपीट करता है? एक हर 25 के बाद तो रिपीट करता है। अभी 81 किसके ज्यादा क्लोज है, 50 से या 100 से? तो 100 से कितना पीछे है 81? 100 से कितना पीछे है 81? 19। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 360। तो मैंने लास्ट 2 डिजिट्स इस तरह से फिगर आउट कर सकता हूं फॉर एनी नंबर। ठीक है, तो मैंने फिलहाल ये 1 के लिए आपके सामने पैटर्न बना दिया क्योंकि मुझे थर्ड कॉलम भरना था। ठीक है, तो थर्ड कॉलम में अगर आप देखें, थर्ड कॉलम में आई वाज टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ टेंस प्लेस डिजिट इन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे नेचर देखते हैं। यहाँ पे था 0 है, फिर 2 है, 4 है, 6, 8, फिर से 0 आ गया, फिर 2, फिर 4, फिर 6। तो यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 यही चल रहा है ना। यानी कि ये तो सारे इवन नंबर्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, इफ ए नंबर इज एंडिंग विद 1, स्क्वायर वुड आल्सो बी एंडिंग विद 1। स्क्वायर की जो टेंस प्लेस डिजिट होगी वो पक्का इवन होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज यही ऑप्शंस है ना, 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे क्या है? इवन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 1, स्क्वायर वुड डेफिनेटली बी एंडिंग विद 1। स्क्वायर की जो टेंस प्लेस डिजिट होगी वो डेफिनेटली क्या होगी? इवन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अब मैं दूसरा नंबर से स्टार्ट करते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्या ले सकते हैं? 2, है ना। तो 2 का स्क्वायर से शुरू करते हैं, टाइम लग जाएगा। इज ऑल लिंक। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर कितना होता है? फिर से वही 0, 4। 12 का स्क्वायर होगा। अब मैं पूरा स्क्वायर नहीं लिखता हूँ, लेट्स फोकस ऑन ओनली ऑन दी लास्ट 2 डिजिट्स। तो 12 का स्क्वायर वुड बी 144 का 44। 22 का स्क्वायर कितना? ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 का 84। ठीक है, अभी करते हैं 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर फिर से उसी कहानी पे आ गए हम लोग। तो 32 50 से कितना पीछे होता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 का। फिर चलते हैं 42 पे। 42 का स्क्वायर किससे एंड करता है? तो 50 माइनस 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 52 का स्क्वायर पे आ गए अभी हम लोग। तो 50 से कितना ऊपर होता है ना? 52। तो 2 ऊपर होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 04। वैसे ही 62, 62 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? 62 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? 50 प्लस 12, यस। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? फिर से 44 हो गया। 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर कितना हो गया? 50 प्लस 22, सो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। अभी 82 पे जैसे ही आया मैं, तो मुझे मालूम है 50 प्लस 32, 32 का स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है तो इट वुड मेक द टास्क डिफिकल्ट। तो आई हैव टू इमेजिन 82 विद रिस्पेक्ट टू 100, जैसे आपने देखा। तो 82 कितना पीछे है 100 से? 18। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 320। ठीक है, तो ये लास्ट 2 डिजिट्स जो है मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार टेंस पे डिजिट पे फोकस करते हैं। 0, 4, 8, 2, 6, फिर से 0, 4, 8, 2, यही चल रहा है। जैसे अगर आप 92 लेते तो 92 कितना होता है? 100 से कितना पीछे है? कितना पीछे है 92 का? 100 माइनस 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो फिर से वही आ गया ना, 0, 4, 8, 2, 6, 0, 4, 8, 2, 6, यानी कि फिर से वही ऑप्शन आ रहे हैं, 0, 4, 8, 2 एंड 6। तो और कोई केस बन ही नहीं रहा। ठीक है, बिकॉज यही पैटर्न चल रहा है। तो मैं इस कॉलम में फिर से लिख सकता हूँ कि इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 2, स्क्वायर वुड ऑलवेज बी एंडिंग विद 4, बट द टेंस प्लेस डिजिट वुड ऑलवेज बी इवन। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, नाउ फिर से अब मैं किसके ऊपर ले लूं? इसको मैं ले लेता हूं अभी 3 पे। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 0 ना। अब जल्दी जल्दी कर देते हैं। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 का 69। 23 का स्क्वायर कितना होगा? 23 कितना होता है? 529। ठीक है, तो होता अभी 33। अभी 33 फिर से, तो 50 माइनस 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 का 89। 43, 50 माइनस 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49।
एंड देन 53, 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, 63, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये फिर से पैटर्न चल ही रहा है, तो मेरे को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा यहीं देख लेता हूँ। 0 6 2 8 4, फिर से वही आ गया 0 6 2 8 4, यही चलेगा। तो कैन वी से इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 3, स्क्वायर वुड डेफिनेटली बी एंडिंग विद 9, स्क्वायर की जो टेंस प्लेस डिजिट होगी वो भी फिर से क्या होगी, इवन ही होगी ना। एज यू कैन सी 0 6 2 8 4, 0 6 2 8, जैसे 73 का स्क्वायर कितना होगा 50 प्लस 23, तो 23 का स्क्वायर कितना होगा फिर से 29 ना, तो फिर से 2 आ गया 0 6 2 0 6 2 8 4, तो यही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हर एक नंबर याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इवन ऑड यही याद रख लें तो भी हमारे लिए काफी है। ठीक है, सो इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 3, स्क्वायर वुड डेफिनेटली बी एंडिंग विद 9 एंड टेंस प्लेस डिजिट वुड ऑलवेज बी इवन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं 4 की कहानी। तो 4 में जो है यहाँ पे है ना, 4 में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, थोड़ा सा अलग लग रहा है अभी, है ना। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 का 96, एंड 24 का स्क्वायर होगा 576 का 76। अभी 34 स्क्वायर पे आ गए हम लोग फिर से। सो 34 स्क्वायर कितना होता है 50 माइनस 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है गाइस, 1 से लेकर 25 में कोई ऑल्टरनेट नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर नहीं मालूम है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट गाइस एज फास्ट एज पॉसिबल। इट्स नॉट जस्ट दिस टॉपिक, आपको आगे जाके बहुत ज्यादा चीजों में वो काम आएगा और आपको दिखेगा कि अरे यार पता होता तो बहुत अच्छी बात होती। ठीक है, सो 34 का स्क्वायर वुड बी एंडिंग विद 56, 44 का स्क्वायर किससे एंड करेगा 50 माइनस 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 54 का स्क्वायर किससे एंड करेगा 50 प्लस 4, 4 का स्क्वायर वुड बी एंडिंग 16, देन 64 का स्क्वायर किससे एंड करेगा 50 प्लस 14, 14 का स्क्वायर इज 96, 74 का स्क्वायर किससे एंड करेगा 50 प्लस 24 इज 576 का 76। तो अब फिर से पैटर्न देखते हैं इस टेंस प्लेस डिजिट के लिए। तो वी गॉट 1 या 9 7 5 3, अरे 1 9 7, फिर से वही पैटर्न चल रहा है। तो पैटर्न क्या रहेगा इसमें, यहाँ नंबर लिख देता हूँ 1 9 7 5 एंड 3। तो गाइस ऑड नंबर्स यही तो होते हैं 1 3 5 7 9, तो और यही पैटर्न चल रहा है। तो हम लोग ऐसे कह देते हैं कि इफ अ नंबर इज एंडिंग विथ 4, स्क्वायर वुड बी एंडिंग विथ 6, so that means the tens place digit would always be odd। कुछ भी हो जाएगा इस, it will always be odd। जैसे अगर आपको मैं रैंडम नंबर लिखूं 3 7 1 8 9 2 4, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है गाइस? एंडिंग विद 4 है तो इट कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 के साथ कभी 2 लग ही नहीं सकता, नॉट सॉरी 6 के साथ, है ना, सॉरी, हाँ 6 के साथ, 6 के साथ। ठीक है, तो है ना, हम लोग 4 के बारे में बात करें ना, तो इफ अ नंबर इज एंडिंग विद, नंबर इज एंडिंग विद लेट्स से ऐसा ऐसा नंबर आपको दिख रहा है 8 9 1 2 6। ठीक है, तो इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 6 इट कुड बी अ स्क्वायर, बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यार 2 लगा है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता बिकॉज वी हैड टू हैव अ ऑड वैल्यू इन प्लेस ऑफ टेंस प्लेस डिजिट। ठीक है, तो इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 4, स्क्वायर वुड बी एंडिंग विद 6, यानी कि स्क्वायर का जो टेंस प्लेस डिजिट होगा वुड ऑलवेज बी ऑड, सो इवन इवन इवन। ठीक है, अब 5 पे चलते हैं। 5 के लिए तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड बी लाइक, सबको याद ही होगा। 5 के केस में क्या होता है, 5 स्क्वायर होता है 25, 15 स्क्वायर होता है 225। गाइस एक बहुत फेमस मेथड भी होता है ना, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर दैट इज एंडिंग विद 5, जैसे कि 75 स्क्वायर क्या होगा, तो कहता है एनी नंबर दैट इज एंडिंग विद 5 तो वुड ऑलवेज बी एंडिंग विद 25, तो 7 को उसके नेक्स्ट इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 into 8 वुड बिकम 56। जैसे कि 115 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 11 का नेक्स्ट इंटीजर क्या है 12, तो 11 into 12 वुड गिव अस 132। यहाँ पे हम लोग 11 के बारे में बात कर सकते थे कि 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना था, जैसे कि 11 into 12 करना है, तो 11 into 12 वुड गिव अस, तो यार इस 12 में जो जो भी डिजिट्स है उनको हम लोग एक बार दूर दूर लिख देते हैं और बीच में 1 + 2 करके फिर लिख देते हैं, और 132 वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ 11 एंड 12। वैसे ही मान लीजिए 11 into 63 करते हैं, तो 6 and 3 दूर दूर और बीच में 6 + 3। ठीक है, 1 2 3 करते इंटू 11, तो क्या करते हैं 1 and 3 दूर दूर कर देते और 3 + 2 5 and 2 + 1 3। इस तरह से यू कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद
11। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे थे 5 के बारे में। इफ अ नंबर इज एंडिंग विथ 5 तो स्क्वायर वुड ऑलवेज बी एंडिंग विथ 25। ठीक है, तो कॉलम भरने में आसानी होगी कि इफ अ नंबर इज एंडिंग विथ 5 स्क्वायर वुड बी एंडिंग विथ 5, बट द 10th digit वुड ऑलवेज बी 2, है ना। 25 इवन के नाम पे एक ही है 2। ठीक है, तो इफ अ नंबर इज एंडिंग विथ 5 स्क्वायर हैज टू एंड विथ 5 एंड द स्क्वायर की 10th digit हैज टू बी 2। जैसे को कोई नंबर आपको स्क्वायर नंबर बोलता है कि ये स्क्वायर हो सकता है क्या, तो अगर आपको कोई 5 से एंड हुआ नंबर दिखता है बट 10th डिजिट अगर 2 नहीं है, ठीक है, तो इट इज डेफिनेटली नॉट अ स्क्वायर। 2 है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये मैंडेटरी है फॉर स्क्वायर्स, बट ये दैट मीन्स अगर ये नहीं होता है, इनमें से अगर ये नहीं होता है तो वो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन वो होता है, मतलब अगर इफ ए नंबर इज एंडिंग विद 2 एंड ऑल्सो एंडिंग विद 5 तो इट कुड बी ए स्क्वायर, जैसे कि 125 इज नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो 625 इज डेफिनेटली स्क्वायर। सो 25 होना यानी कि 5 के साथ 2 आना मैंडेटरी है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एक और 6 देख लेते हैं। तो 6 के लिए है ना, वी कैन टॉक अबाउट 6 को इस तरह से देख लेते हैं कि 6 का स्क्वायर हम जानते हैं 36 होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 26 का स्क्वायर होता है, चलो नहीं पता, तो मैं सोचता हूँ कि 50 माइनस कितना होता है 26, 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, है ना। 24 का तो पता है ना, 1 से लेकर 25 तक तो पता है ही। तो 26 का स्क्वायर इज वुड बी एंडिंग विद 76। वैसे ही 36 का स्क्वायर कितना होगा 50 माइनस 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 46 का स्क्वायर कितना होगा 50 माइनस 4, 4 का स्क्वायर वुड बी 16। 56 का स्क्वायर कितना होगा 50 प्लस 6 ना, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। 66 का स्क्वायर कितना होगा 50 प्लस 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 का 6 का, है ना। आई गेटिंग माय पॉइंट? सो 56 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे जो है पॉसिबिलिटीज आएंगे फॉर एनी नंबर दैट इज एंडिंग विद 6। तो क्या बन रहा है यहाँ पे पैटर्न फॉर 10th डिजिट 3 5 7 9 1 3 5, वही चल रहा है ना गाइस, 3 5 7 9 एंड 1 ना, तो वही सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 6 10th place digit would always be ending with 6, but the 10th place digit का जो सॉरी स्क्वायर का जो 10th place digit होगा would always be odd। ठीक है, एज यू कैन सी। तो आपको एक पैटर्न मिल गया गाइस। तो मैं पैटर्न यहाँ पे भी दिखा, जैसे यहाँ पे पैटर्न था ना 1 4 9 6 5, तो 1 4 9 6 5, राइट। तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ इवन 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 ऑड 2, तो ऑड इवन इवन एंड इवन। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो आपको ये टेबल बस ध्यान रख लेना है, तो थिंग्स विल बी इजियर। और ये गाइस सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं था, मैं फिर से कह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू आई वांटेड टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। तो ये कुछ चीजें जो मुझे लगा कि काफी हेल्पफुल होती हैं आगे जाके, तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो कि यार स्क्वायर जो है इन डिजिट से ही एंड कर सकता है, 2 3 7 और 8 से एंड करेगा तो पक्का स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर के 10th प्लेस डिजिट के लिए यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, तो अब हम ना डायरेक्टली अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा था, क्वेश्चन था समथिंग लाइक दिस ना, नंबर वाज AABB। ठीक है, तो कहता है AABB जो है मतलब फर्स्ट 2 डिजिट्स एंड लास्ट 2 डिजिट्स आर सेम एंड द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक स्क्वायर नंबर है गाइस, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप सोचिए गाइस, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर हो सकता है क्या, या फिर प्राइम नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या? प्राइम नंबर की डेफिनेशन याद कीजिएगा इस प्रीवियस क्लास से। तो प्राइम नंबर क्या होता था, द नंबर दैट हैज गॉट एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो एन स्क्वायर को कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं, 1 तो पक्का डिवाइड करेगा करेगा, एन तो पक्का डिवाइड करेगा करेगा, और एन स्क्वायर भी तो डिवाइड करेगा ना। एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ। इस नंबर के कम से कम 3 फैक्टर्स तो हो ही गए ना, और प्राइम नंबर क्या था एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, या फिर प्राइम नंबर कभी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्लियर है कि ये जो AABB जो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात कर रहा था, ये पक्का एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइज, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट। बट फिलहाल हमको नंबर नहीं मालूम है, तो AABB को स्प्लिट करने का जो कन्वेंशनल तरीका क्या था गाइस, आपको याद है? वंस, टेंस, 100, 1000। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना गाइस, 1000A प्लस 100A प्लस
10 टाइम्स b प्लस b, ऐसे लिख सकते थे ना गाइस, 1 10 100 1000, है ना। तो 1000a प्लस 100a प्लस 10b प्लस b, इसको मैं आगे ऐसे लिख देता हूँ 1100a प्लस 11b। ठीक है गाइस, मैं फिर से कह रहा था कि इसको शॉर्ट तरीके से मैं फिलहाल सॉल्व नहीं करना चाहता, शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, बट मुझे लॉन्गर तरीके डिस्कस करके सो दैट आई कैन गिव इट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दिस क्वेश्चन टू यू। ठीक है, सो वी गॉट 1100a प्लस 11b, मैंने इस तरह से कर दिया, यहां तक तो कोई इश्यू होगा नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1100 में और a प्लस 11b में से मुझे ना 11 में बाहर ले लेता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 11 टाइम्स 100a प्लस b। ठीक है, तो मैं इस पूरे ए ए बी बी को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 11 टाइम्स 11 इंटू 100a प्लस बी। गाइस, मैंने आपको शुरुआत में कहा था आई एम ट्राइंग टू प्राइम फैक्टराइज दिस नंबर। प्राइम फैक्टराइज यानी कि राइटिंग द कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम कंपोनेंट्स। आपको पिछले क्लास में अच्छे से समझाया था मैंने। तो एक प्राइम कंपोनेंट मुझे यहां दिख गया 11। ठीक है, तो 11 इंटू 100a प्लस बी। ठीक है ना गाइस, आप सोचिए कि यार कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसके अंदर प्राइम नंबर्स होंगे डेफिनेटली। ठीक है, नाउ प्राइम नंबर्स की जो पावर होगी ना, वो डेफिनेटली क्या होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि यार 7 टू द पावर ऑफ 2 3 1 9 6 8 2, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन यार आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि यार पावर तो बहुत बड़ी है, बट एज यू कैन सी द पावर इज एन इवन वैल्यू ना, पावर इज एन इवन वैल्यू। इस इवन मतलब क्या है कि 7 इज मल्टीप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे अगर आप एकदम बचपन वाला केस याद करें कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ 16 कैसे निकाला था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 आपने निकाला था, जो मुझे लगता है मैंने ऐसे निकाला था कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू करके फिर पेयर्स हम लोग निकालते थे। ठीक है, तो पेयर्स तभी बाहर निकाल पाएंगे जैसे कि ये इसका एक 2 बाहर निकलेगा और इसका एक 2 बाहर निकलता, तो हम लोग कहते थे 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 16। नाउ हम लोग इसलिए कह पाते थे कि यार क्योंकि पेयर बन रहे थे, अगर पेयर बनेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा तभी तो आप उसके पेयर्स बना पाओगे ना, और पेयर बना पाओगे तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 125 करते हैं, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर? ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज पेयर्स नहीं है ना। 5 इंटू 5 इंटू 5, इसके तो पेयर बन गया, बट इसका पेयर नहीं है। एक और होता तो 625 होके मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हर एक, जब भी आप किसी कंपोजिट नंबर को ब्रेक करें, तो कंपोजिट नंबर के अंदर जो है, जो भी प्राइम नंबर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए गाइस? पेयर्स में होनी चाहिए। दे हैव टू बी रेज्ड टू इवन पावर्स। आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इमेजिन करो ना भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं अभी, लेट्स से, है ना, 64 दिमाग में आ रहा, तो 64 क्या होता है? 2 टू द पावर ऑफ 6। देखिए इवन पावर आ गई। 36, 36 कितना होता है? 36 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो 2 की पावर भी इवन है और 3 की पावर भी इवन है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ऐसे लेता 72, तो 72 क्या होता है? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, राइट। तो 3 की पावर तो इवन है, लेकिन 2 की पावर इवन नहीं है ना, तो इसलिए ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। आई होप यू गेटिंग दिस गाइस। ठीक है, मतलब अगर इसमें भी एक और 2 दे देते, मतलब 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 स्क्वायर होता, तो ये बेसिकली बन जाता 16 9 जा 144, और 144 तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स, सारे जो प्राइम कंपोनेंट्स है, हैव टू बी रेज्ड टू इवन पावर्स। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू दिस नंबर। ठीक है, तो मैंने इस नंबर को ऐसे लिखा और एक प्राइम कंपोनेंट तो मुझे मिला 11, बट हमको इंफॉर्मेशन ये भी दी गई थी कि नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और अभी हमने समझा कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसके जितने भी प्राइम कंपोनेंट्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए गाइस? इवन होनी चाहिए। मतलब एक 11 तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक और 11 होना ही चाहिए, राइट। ऑब्वियसली होना चाहिए, तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा ना, एक इकलौते 11 से तो नहीं बनेगा। तो मैं एक और 11 यहां से बाहर लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहां से बाहर लाने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं इस 11, 100a कैन बी रिटन एज 99a प्लस ए। भाई साहब देख रहे हैं मैंने कैसे किया? 99a, 99 क्या है? 11 का मल्टीपल है ना, तो इसलिए मैंने 99a और कोई तरीके से भी स्प्लिट कर सकते थे, बट
99 हमको सूट करता है अभी, ठीक है। सो 99 a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए कि मैं इस पूरे ब्रैकेट से 11 बाहर लेना चाहता हूं ताकि इसके साथ स्क्वायर बन जाए, मतलब एक इवन पावर बन जाए इसका। तो यहां तो ये तो मुझे 11 का मल्टीपल दिख रहा है ना, 99a इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो पूरे ब्रैकेट से अगर आपने 11 बाहर लेना है तो ये जो a प्लस बी है, जो रिमेनिंग पार्ट है, इस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये भी तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए ना। दिस ऑल्सो शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11। Are you getting my point? What I'm trying to say, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप 2 प्लस 6 है, ठीक है, तो इसमें से आप 2 बाहर ले सकते तो क्या बनेगा 1 प्लस 3, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 प्लस 5 है, ये ब्रैकेट में ले लिया, मैं यहाँ से 2 बाहर ले सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली नहीं ले सकते, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2, दिस ऑल्सो शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, राइट। तो ये मल्टीपल ऑफ 11 है, ये भी तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो a प्लस बी जो है, मुझे ये मिल गया गाइस, ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन है एज फार एज आवर क्वेश्चन इज कंसर्न, कि a प्लस बी शुड बी व्हाट, जो है 11 होना चाहिए ना। a प्लस बी, नॉट a इंडिविजुअली a या फिर इंडिविजुअली b, a प्लस बी 11 होना चाहिए, यानी कि a और b की हमें ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेंगी जिनका सम कितना है 11, ठीक है। a और b की ऐसे वैल्यू सोचनी पड़ेंगी जिनका सम कितना है 11। तो कौन से वैल्यूज हो सकते हैं? तो यार 10 एंड 1 तो नहीं हो सकते, बिकॉज a अगर 10 है और b 1 है तो a इज अ सिंगल डिजिट वैल्यू ना, तो कभी डबल डिजिट तो हो नहीं सकता। तो मैं सोचता हूँ AS2 एंड BS9, तो नंबर क्या बन जाएगा 2299। तो नंबर 2299 है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि A ही 2 हो, B भी तो 2 हो सकता है। तो नंबर वुड बी 9922 उस हिसाब से। वहीं पे कैन द नंबर बी 3388 या फिर 8833, है ना। फिर या फिर क्या हो सकता है 4477 या फिर 7744, 5566 या फिर 6655, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते थे ना गाइस। आप प्लीज मुझे ये मत, प्लीज ये कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर कोई इजी तरीका भी था, ये कैसे दिमाग में आएगा। मेरा वो पर्पज ही नहीं है गाइस इस क्वेश्चन को वैसे करने का। आई कैन गिव यू द शॉर्टर वे बट आई एम नॉट गिविंग यू एज ऑफ नाउ, बिकॉज जस्ट बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट दीज मेनी थिंग्स गाइस। हम लोग ये सब बातें कब कर पाते कि यू नो परफेक्ट स्क्वायर, कोई प्राइम नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के जो प्राइम कंपोनेंट्स हैं उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो ये सब बातें हम तभी कर पाते अगर हम लोग ये सब डिस्कशन इस तरफ ले जाते तो, ठीक है। तो मेरा मकसद इन सब बातों को करने का था, ठीक है, थ्रू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज मेरे दिमाग में आए आफ्टर ए प्लस बी, ठीक है। सो ए प्लस बी से मैंने ये सारे शॉर्टलिस्ट कर लिए, तो ये मेरे पॉसिबल वैल्यूज हो सकते थे फॉर द नंबर ए बी बी, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस कॉलम ध्यान से पढ़ा है तो प्रीवियस कॉलम आपको याद है ना गाइस, इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 1 तो स्क्वायर वुड बी एंडिंग विद 1, स्क्वायर की 10th डिजिट हैज टू बी 1, 2 4 है ना, 3 9, 4 के केस में स्क्वायर वुड बी एंडिंग विद 6, 5 के केस में स्क्वायर वुड बी एंडिंग विद 5। तो ये सारे आपको कॉलम याद है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे इस चीज को भरने, इस चीज में से कुछ अगर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, फिर कुछ चीज कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको याद है गाइस, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमने बोला पॉसिबल वैल्यूज हैं, बट आपको पता था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर एंड विद 2, 3, 7 या फिर 8 ना। तो ये नंबर इज एंडिंग विद 2 तो ये हमारा स्क्वायर नहीं हो सकता। दिस नंबर इज एंडिंग विद 3 तो ये भी हमारा स्क्वायर नहीं हो सकता। दिस नंबर इज एंडिंग विद 7 तो ये भी हमारा स्क्वायर नहीं हो सकता। और दिस नंबर इज एंडिंग विद 8 तो ये भी हमारा वैल्यू ऑफ ए बी बी नहीं हो सकता, ठीक है। तो थ्रू द विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट कॉलम आई वाज एबल टू कैंसल आउट दीज वैल्यूज, दीज 4 वैल्यूज। मेरे पास अभी भी ये 4 नंबर्स बचते हैं, 2299, 5566, 7744 एंड 6655 ना। ये सारे पॉसिबिलिटीज मेरे पास बचते हैं, ठीक है। ये सब जब पॉसिबिलिटीज मेरे पास बचे तो मैंने थर्ड कॉलम जो था उसमें मैंने हेल्प लेने की कोशिश किया। तो ये था कि इफ अ स्क्वायर इज एंडिंग विद 1 तो स्क्वायर की 10th डिजिट वुड बी एंडिंग विद 1, बट sorry, square की unit place digit would be ending with 1, but nature of 10th place digit of n square would always be even। यहाँ पे 2 के केस में भी इवन होगा, 3 के केस में भी इवन होगा, 4 के केस में भी ऑड केस में ऑड होगा, और 5 के केस में 2 होगा, समथिंग लाइक दैट। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके थ्रू कैन आई स्ट्राइक आउट सम अदर वैल्यूज। गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस नंबर इज एंडिंग विद 9,
So if a square is ending with 9, अब ध्यान दीजिएगा, if the square is ending with 9, tens place digit has to be even ना. If the square is ending with 9, tens place digit has to be even. So as you can see, this number is ending with 9, but tens place digit is 9. That means it is not even, hence it is not a value of a number, right? This is not a number. अब यहाँ पे आते हैं 5566. So if a square is ending with 6, if a square is ending with 6, so tens place digit has to be odd. If a square is ending with 6, the tens place digit has to be odd. तो अभी square 6 से end कर रहा है, but tens place digit क्या दिख रही है guys? Even ना, 6 है ना? 6655. The square is ending with 5, tens place digit has to be 2. Remember, if the square is ending with 5, the tens place digit has to be 2. तो जबकि यहाँ पे कितना है 5, तो ये भी नहीं हो सकता. हमारे पास एक ही नंबर बचता है 7744. So this is the only possible value. ठीक है, I hope it is clear guys. तो through this question I wanted to talk about these many things. I hope ये सारी चीजें आपको clear हो गए होंगे. ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे. आज का टॉपिक था डिविजिबिलिटी टेस्ट. गाइस काफी थोड़ा सा आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैं डायरेक्टली सिर्फ उन टेस्ट्स के बारे में ही बात नहीं करूंगा, मैं काफी चीजों के बारे में बात करूंगा, और ये सारी चीजें आपको आगे आने वाले टॉपिक्स पे जरूरत पड़ेगी उनकी. ठीक है, तो अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आगे वाले टॉपिक पढ़ने की या उनको करने की जरूरत मतलब नहीं है. ठीक है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं डायरेक्टली यहाँ के कुछ कंसेप्ट्स यूज करूंगा, सो दैट कुड क्रिएट सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड. ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़ते हैं. ठीक है, सो डिविजिबिलिटी टेस्ट. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने के लिए मैंने एक छोटा सा ऐसे कॉलम्स बनाने की सोची, तो जहाँ पे आई विल बी टेकिंग एनी रैंडम नंबर, और सेकंड कॉलम में हम लोग बात करेंगे कि वो नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा. थर्ड कॉलम में हमको मालूम है कि अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 ही होगा. ठीक है, और नहीं होगा डिवाइड तो रिमाइंडर क्या है, हम लोग इस कॉलम में बात करने वाले हैं. और लास्ट कॉलम में पॉसिबल रिमाइंडर्स देखेंगे. ठीक है, टेस्ट्स के बारे में तो हम लोग साथ साथ बात करते जाएंगे. ठीक है, तो जैसे कि स्टार्ट करने के लिए जस्ट टू इंट्रोड्यूस, लेट मी स्टार्ट विद नंबर 2. मैं एक रैंडम सा नंबर ले लेता हूँ, कोई इसका प्री दिमाग में मेरे नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे एक नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4. ठीक है, ऐसे ही रैंडम सा नंबर ले लिया. मेरी कोशिश होगी कि 1 2 3 4 इज 1 2 3 4 डिविजिबल बाय दीज नंबर्स और नॉट. तो आप यहाँ लिखेंगे यस और नो. यस है, डिवाइड है, होगा तो यस लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे. रिमाइंडर क्या है और पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं जब मैं इसको ही नहीं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूं. whenever divide any number by 2, what are the possible remainders. ठीक है, तो मैं कह रहा था कि 1 2 3 4 इज इट डिविजिबल बाय 2. तो 1 2 3 4 यार एक इवन नंबर है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या होगा 0. ठीक है, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस नंबर गाइस नाउ, मैं इस नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 0 या फिर 1. इनके अलावा तो कुछ और नहीं होगा. सो व्हेनेवर आई डिवाइड एनी नंबर बाय 2, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 या फिर 1. ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉलम्स थोड़ा सा समझ में आ गया होगा. मैं बात कर रहा हूँ एक रैंडम नंबर 1 2 3 4 का, मैं वहां उस नंबर को मैं इस सेट ऑफ नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो मेरे पास है नंबर 2. ठीक है, तो मैंने बोला हाँ, और ये थोड़ा समझने में भी कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इवन नंबर को एक 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं. तो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो इसलिए उसको एज अ टेस्ट मान लेंगे. ठीक है, लेट्स कम टू 3. so when you talk about 3, is this number divisible by 3. ठीक है ना, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो आपको, मुझे मालूम है आपको मोस्ट ऑफ यू नो द टेस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा जो आगे आने वाले क्लासेस में भी आपको हेल्प करेगी. सो प्लीज डोंट स्किप इट गाइस, ध्यान से इसको सुनिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है, जैसे कि मैं एक रैंडम नंबर लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ कि लेट्स से 24. ठीक है, आई विश टू डिवाइड दिस 24 बाय 7. ठीक है, 24 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर क्या होता है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. तो हम सब जानते हैं गाइस 24 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर होता है 3. ठीक है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एंगल से आपको लगा कि 24 एक बहुत बड़ा नंबर है, आई एम नॉट एबल टू डिवाइड दिस नंबर बाय 7. ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्प्लिट दिस नंबर. इस नंबर को हम लोग तोड़ सकते हैं, इस 24 को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं. ठीक है, तो जब इस नंबर 24 को मैं छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, तो ऑब्वियसली दिमाग में आएगा कि कितने छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हो.
ठीक है, तो उसका आंसर है कितने भी छोटे हिस्सों में। ठीक है, तो देर इज नो लिमिटेशन टू इट, वट एवर मेक द टास्क इजियर फॉर यू। ठीक है, सो 24 को आप कैसे भी ब्रेक कर दीजिए, आई कैन ब्रेक इट अप इनटू लेट्स से 14 प्लस 10, या फिर 8 प्लस 8 प्लस 8, या फिर कैसे करें 30 माइनस 6, है ना, या फिर 8 इंटू 3, लाइक दैट, है ना। तो ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हो, तो कैसे भी स्प्लिट कर दीजिए, जस्ट ट्राई टू मेक इट स्मॉलर। स्मॉलर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, स्मॉल इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा तब डिवाइड करना आसान हो जाएगा। ठीक है गाइस, बी विद मी, एक कंसेप्ट है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 14 प्लस 10 डिवाइड बाय 7, ये तो इन दोनों नंबर जो छोटे छोटे हिस्से हैं इनको डिवाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आई डिवाइड दिस 14 बाय 7 और 10 बाय 7 को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दूंगा। तो 14 बाय 7 रिमाइंडर कितना होगा 0, एंड 10 बाय 7 रिमाइंडर कितना होगा 3। तो मैंने स्प्लिट कैसे किया था, प्लस करके स्प्लिट किया था ना। इन दोनों रिमाइंडर्स को भी मैं क्या कर दूंगा प्लस, और 0 प्लस 3 क्या बन जाएगा 3, दैट इज द रिमाइंडर ऑफ द बिगर नंबर। सो कंसेप्ट यहाँ पे क्या गाइस, कि कितने भी बड़े नंबर को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हो, उस हर एक छोटे हिस्से को आप डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर्स आएंगे उनको ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू वुड गेट टू दी इवेंचुअल बिगर रिमाइंडर। कंप्लीट जो रिमाइंडर आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि 8 प्लस 8 प्लस 8 मैंने स्प्लिट कर दिया 24 को, तो मैंने हर एक पार्ट को 7 से डिवाइड कर दिया। तो 8 बाय 7 रिमाइंडर 1 होता है, 1 1 1 तीनों केस में आएगा, और 1 प्लस 1 कितना होता है 3, दैट इज द रिमाइंडर ऑफ द बिगर नंबर। वहीं पे 30 माइनस 6 कर रहा हूं मैं, तो 30 माइनस 6 इसके ऊपर थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, मैं इस पे पहले बात कर लेता हूँ। तो 8 बाय 7 एंड 3 बाय 7, ठीक है। सो 8 बाय 7 रिमाइंडर कितना है 1, और 3 बाय 7 रिमाइंडर कितना है 3। अब मैंने स्प्लिट कैसे किया था, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ना, तो 1 इंटू 3 करूंगा यहाँ पे, तो 1 इंटू 3 दैट इज द रिमाइंडर ऑफ द बिगर नंबर। तो अल्टीमेटली आपको रिमाइंडर आ ही गया। वहीं पे मैं इसको आपको कह रहा था कि 30 माइनस 6 पे ध्यान देते हैं। तो 30 माइनस 6, तो 30 बाय 7 माइनस 6 बाय 7, तो 30 बाय 7 रिमाइंडर कितना है गाइस, आई थिंक 2, है ना। और 6 बाय 7 रिमाइंडर कितना है 6, तो 2 माइनस 6 कितना होगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे इस नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर आगे हमको बहुत काम में आएंगे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ये -4 नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है, और किसी भी नंबर का नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। गाइस, रिमाइंडर तो हम सब जानते हैं, रिमाइंडर मतलब क्या होता है। जैसे कि एक्स्ट्रा क्या बच गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप 11 को 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, सो क्वोशंट क्या होता है, 4 2 8, रिमाइंडर इज 3। मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि आपके पास 11 एप्पल्स थे, उसको 4-4 के बंडल में बांटना है। ठीक है, तो कितने ग्रुप्स बना पाएंगे 11 एप्पल्स में, 2 ग्रुप बना पाएंगे जो आपका क्वोशंट है, और 3 एप्पल्स क्या रह जाएंगे, एक्स्ट्रा रह जाएंगे ना। ना सेम कहानी को मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, कि यार इन 11 एप्पल्स को अगर मुझे 4-4 के बंच बनाने थे, तो अगर मैं 2 बंच बनाऊंगा तो 3 एक्स्ट्रा रह जाएंगे। लेकिन अगर मैं 3 बंच बनाऊंगा तो मेरे पास एक एप्पल की कमी होगी, है ना। 4 3 12 एंड 11 माइनस 12 इज -1। गाइस, जो बेसिक डिवीजन का जो रूल होता है ना, कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज द डिविडेंड, वो तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। जैसे 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इज 11, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 इज ऑल्सो 11। ठीक है, सो वो तो ब्रेक नहीं हो रहा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ थ्रू नेगेटिव रिमाइंडर्स इट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दी पॉसिबिलिटीज ऑफ, या फिर डिवीजन को देखने का एक और तरीका है। जैसे कि जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 2 क्वोशंट आया और 3 रिमाइंडर आया, या -1 रिमाइंडर आया, एक ही बात है। मतलब एप्पल्स तो 11 ही थे, 4-4 के बंच ही बनाने थे। तो 4-4 के बंच बनाने थे, अगर आपने 3 बंच बनाने हैं तो एक एप्पल की कमी है, 2 बंच बनाएंगे तो 3 एक्स्ट्रा रह जाएंगे। ठीक है, उसको किसी भी एक और एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, 17 डिवाइड बाय 5, तो 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 2, बट 17 डिवाइड बाय अगर मैं 5 करूंगा तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर इज -3, है ना। तो बात तो वही आ गई कि 3 बंच बनाने हैं तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 4 बंच बनाने के लिए 3 की कमी है। ऐसे ही है ना गाइस। तो ये प्रोसेस जो है, ये जो थॉट प्रोसेस है, आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेनेवर आई लुक एट द पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिमाइंडर, तो कुछ
अलग बात नहीं कर रहा है, वो सेम ही बात कर रहा है, बट इज ट्राइंग टू लुक एट दी अदर वे अराउंड। ठीक है, ये तो हो गई कंसेप्चुअल बात। अब आप मैथमेटिकली देख लीजिए कि जब मैंने 4 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर आया था यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, जब मैंने 4 से डिवाइड किया था पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 3 आया तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हुआ 1, और 3 + 1 कितना होगा इस 4 ही हुआ। जब मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया, जब मैंने 5 से डिवाइड किया था तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया था गाइस 2, और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया था 3, और 3 + 2 कितना होता है 5 ही होता है ना। मतलब आपको 2 और 3 में बीच में आपने डिफरेंस देख लेना है। जैसे कि अगर आप इसको एक मेंटली अगर आप करेंगे तो व्हेन आई डिवाइड अ नंबर बाय 9 एंड यू गेट रिमाइंडर 2, तो व्हाट इज द नेगेटिव रिमाइंडर 7, -7 है ना। तो वेन एवर आई डिवाइड और 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मान लीजिए 3 आया, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर -6। वेन एवर डिवाइड अ नंबर 9 डिवाइड अ नंबर बाय लेट्स से 5, 5 तो यहाँ ले लिया, 11, 11 से डिवाइड किया, रिमाइंडर अगर -4 आया तो व्हाट इज द पॉजिटिव रिमाइंडर 7। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इस तरह से आप पॉजिटिव को नेगेटिव या नेगेटिव को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस बहुत काम आएगा, इस चीज को आप याद रखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल डिस्कस इट ओवर देयर। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यार मैंने जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया -4। अब आप बताइए 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर -4 आया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हुआ 3, फिर से 3 आ गया ना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आई होप, कि आई कैन स्प्लिट द नंबर द वे आई वांट टू। व्हेन आई स्प्लिट द नंबर, तो जो पॉसिबल छोटे छोटे रिमाइंडर्स आएंगे उनको क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपको इवेंचुअल जो है बिगर रिमाइंडर जो आपको चाहिए था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में क्यों बात किया, बिकॉज जब मैंने तब बात की जब मैं रिमाइंडर डिवीजन बाय 3 के बारे में बात कर रहा था। बिकॉज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 क्या था, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 क्या है, आई वांट टू डिवाइड दिस नंबर बाय 3। ठीक है, तो लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 इज सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, बट आई वांटेड टू गेट टू द पॉइंट कि व्हाई इट इज सो। ऐसा क्यों है कि सम से आपको आइडिया मिल जाता है, हाउ सम गिव्स यू एन आइडिया कि नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ एज ABC, मुझे चेक करना है कि क्या ये ABC जो है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक नॉलेज गेन किया कि आई कैन स्प्लिट द नंबर, तो आई कैन लेट्स ट्राई टू स्प्लिट दिस नंबर ABC एज 100A प्लस 10B प्लस C, ऐसे स्प्लिट कर दिया। और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो था नहीं कि यार 3 ही पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, आप कितने भी पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो 100A कैन बी स्प्लिट अप इनटू एज 99A plus A, और 10B कैन बी स्प्लिट अप एज 9B plus B, एंड दिस इज C। इसको मैं और अच्छे से रीअरेंज कर देता हूँ एज 99A plus 9B plus A plus B plus C। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो ये नंबर को मैं ऐसे करके स्प्लिट कर सकता हूँ। माय ऑब्जेक्टिव वाज डिवाइड द नंबर बाय 3। तो आप देख सकते हैं यार ये पार्ट तो 3 से पक्का डिवाइड होगा, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 होगा। ये पार्ट भी 3 से पक्का डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर भी 0 होगा। अगर इसका पार्ट, इसका रिमाइंडर, इस पार्ट को जब मैं 3 से डिवाइड करूं, अगर अगर इसका रिमाइंडर भी 0 होगा तभी तो पूरे नंबर का रिमाइंडर 0 बनेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये पार्ट है क्या गाइस, सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी से इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 then the entire number would be divisible by 3। यानी कि अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो पूरे नंबर का रिमाइंडर 0 है, अगर इसका रिमाइंडर x है तो पूरे नंबर का रिमाइंडर भी कितना होगा, x होगा। आई होप यू गेटिंग दिस गाइस। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे तो यार द सेम रूल कैन बी अप्लाइड फॉर द नंबर 9 ना। जैसे आप देखेंगे this part and this part, they both are divisible by what 9 ना। ये पार्ट 9 से डिवाइड होता है, ये पार्ट भी 9 से डिवाइड होता है, और अगर ये पार्ट भी 9 से डिवाइड हो जाए तो एंटायर नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 3। इसलिए द डिविजिबिलिटी टेस्ट एज फार एज 9 and 3 इज कंसर्न, दे बोथ आर सेम, है ना। 9 के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो आई होप दिस कंसेप्ट इज प्रीटी मच क्लियर। गाइस ये टेस्ट आपको सबको पता ही है, आई सबने बुक्स में देखा ही है कहीं ना कहीं, बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स जो मैंने थोड़ी देर पहले जिसके बारे में डिस्कशन किया कि यू कैन स्प्लिट द नंबर, क्योंकि ये स्प्लिटिंग वाला जो लॉजिक है ना, ये आगे जाके हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो अपने प्रीवियस कॉलम में चलते हैं, क्या ये नंबर 1 2 3 4 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है 10। आई नो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3।
ठीक है। सो व्हाट इज रिमाइंडर? सो 10/3 रिमाइंडर होता है 1, तो पूरा नंबर डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर भी कितना होगा? 1। यानी कि इफ 10/3 रिमाइंडर इज 1, देन द एंटायर नंबर डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर वुड ऑलवेज बी। ठीक है। अब मैं इस नंबर को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा, मैं आई फोकस ऑन दिस नंबर कि किसी भी नंबर को 3 से जब डिवाइड किया जाएगा तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे? लिखूंगा 0, 1 या फिर 2। ठीक है ना। अब नंबर आते हैं 4 पे। ठीक है, तो नंबर 4, क्या ये नंबर 1 2 3 4 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 4 और नॉट? ठीक है, तो क्या करेंगे गाइस? मुझे मालूम है आई कैन स्प्लिट द नंबर। ठीक है ना, स्प्लिट द नंबर। तो मैं फिर से यहाँ देता हूँ ए बी सी डी। तो स्प्लिट करते हैं तो ए बी 0 0 प्लस सी डी लिख सकते हैं ना गाइस इसको। ठीक है, तो यानी कि किसी भी नंबर के जब लास्ट 2 डिजिट जब आप सेपरेट करते हो, तो उस लास्ट 2 डिजिट्स के जो रिमेनिंग पार्ट है के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑलवेज बी एंडिंग विद 2 जीरोस ना। जैसे कि 3 4 7 9 8। ठीक है, तो क्या बनेगा? 3 4 7 0 0 प्लस 98 ना। तो जब लास्ट 2 डिजिट सेपरेट करते हैं तो रिमेनिंग पार्ट में 2 जीरो पक्का रह जाते हैं ना, तो वैसा ही यहाँ पे। तो 2 जीरो रह जाना किसी भी नंबर में, लास्ट के किसी भी नंबर के एंड में 2 जीरो होना, यानी कि दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 100 ना। तो हम लोग बात कर रहे थे डिवीजन बाय 4 की, तो एज यू कैन सी दिस पार्ट वुड डेफिनेटली बी डिविजिबल बाय 4 बिकॉज 100 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। इस पार्ट का रिमाइंडर डेफिनेटली हमेशा 0 होगा। हमको सिर्फ इस पार्ट का रिमाइंडर देखना है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पार्ट का रिमाइंडर जो भी है वही पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा। अगर इसका पार्ट का रिमाइंडर 0 है तो पूरे नंबर का रिमाइंडर भी कितना होगा? 0। दैट इज व्हाई वी से कि लास्ट 2 डिजिट्स जो है जो हमको बता देती हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। ठीक है, लेट्स कम बैक टू दिस। सो 34 है लास्ट 2 डिजिट्स। आई नो 34 का 34 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, हेंस द एंटायर नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। तो 34 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर कितना होगा? 2, है ना। तो ये हमारा कॉलम क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो लास्ट कॉलम में हम लोग बात कर सकते हैं पॉसिबल रिमाइंडर्स बाय 4 क्या हो सकते हैं? 0 1 2 या फिर 3। आई होप इट इज क्लियर गाइस। लेट्स मूव टू 5। 5 के बारे में यार मैं बात नहीं करूंगा, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो डायरेक्टली 6 पे जंप करता हूँ। ठीक है, तो 6 जो है यहाँ पे 5 तो गाइस मैं फिर से कह देता हूँ, नंबर शुड बी एंडिंग विद 0 और 5 एंड ऑल दैट। इट्स वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड आल्सो, नॉट मच डिफिकल्ट। बट 6 के बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू डिवाइड द नंबर बाय 6। ठीक है, आई वॉन्ट टू डिवाइड द नंबर बाय 6। तो यार डिवीजन बाय 6 समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि यार 6 जो है एक कंपोजिट नंबर है गाइस, है ना। और जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नॉट स्पेसिफिकली टू 6, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली टू 6, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपोजिट नंबर। सो कभी भी आप किसी भी नंबर को किसी कंपोजिट नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या किया जाएगा गाइस? तो 6, तो 6 को मैं डिवाइड करना, किसी नंबर को 6 से डिवाइड करना है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, ये हमने सुना था। बट अगर 6 की जगह पर मान लीजिए 12 होता, आई वॉन्ट टू डिवाइड सम नंबर बाय 12, तो 12 के लिए कैसे स्प्लिट करेंगे? कैन वी से 2 into 6, ऐसा कह सकते हैं क्या गाइस? या फिर थ्री इंटू फोर ऐसे कह सकते हैं guys, है ना। या फिर दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। जैसे 18 चेक करते हैं कि क्या 18 2 से डिवाइड होता है? यस। 18 6 से भी डिवाइड होता है? हाँ। तो दोनों से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं 18 12 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि 2 and 6 इज नॉट गिविंग यू द करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो यानी कि कंपोजिट नंबर को जो स्प्लिट करना है उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है गाइस, उसको आप डायरेक्टली कैसे भी स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, वो फॉर्मेट क्या है, बड़ा आसान है समझना गाइस। तो हम लोगों ने बात किया था, जैसे कि इसी के थ्रू समझ लेते हैं। यार एक नंबर है, कोई भी रैंडम नंबर है, उसको मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 स्क्वायर इंटू 3। तो कोई नंबर आप चाहते हो कि 12 से डिवाइड हो, तो उसमें 2 कितनी बार होना चाहिए? 2 कम से कम 2 बार होना चाहिए। इट मस्ट बी 2, कम से कम 2 स्क्वायर 2 2 पार। अगर 2 2 1 होता तो क्या ये नंबर 12 से डिवाइड होता? नहीं ना। तो ऊपर कम से कम 2 बार तो 2 होना चाहिए ना, कम से कम 2 बार तो होना चाहिए। उसके ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 2 2 तो होने चाहिए।
और एटलीस्ट एक 3 तो होना चाहिए। 10 बार 3 है, 20 बार 2 है तो भी चलेगा, बट कम से कम 2 तो चाहिए और एक 3 तो चाहिए चाहिए। ठीक है, सो हाउ वुड यू एंश्योर दैट यू चेकिंग फॉर 2 2s? तो यू कैन नॉट लेट दिस नंबर ब्रेक। ठीक है, आप 2 स्क्वायर को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप इस नंबर 12 को 2 इंटू 6 करते हैं, तो ये जो 2 है सिर्फ ऊपर एक ही 2, जैसे आपने 18 देखा, तो 18 होता है 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये 2 कहेगा कि हाँ ऊपर एक 2 है, ये 6 कहेगा कि ऊपर एक 2 और एक 3 है। ठीक है, तो आप जो एक फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि गलत है, राइट। सो मैं ये कह रहा था कि इसको स्प्लिट करने का जो तरीका है वो एक ही है, यू हैव टू प्राइम फैक्टराइज द नंबर। तो if when I prime factorize 12, what do I get guys? 2 square into 3। तो इसको हम लोग स्प्लिट नहीं करेंगे कभी भी, तो विल कीप इट एज इट इज। और जब भी किसी नंबर को हम लोग चाहेंगे कि 12 से डिवाइड करना, तो वी मस्ट से इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 square, that is 4 as well as 3. It must be divisible by 4 as well as 3. ठीक है, तो this is the only way you can split this number 12 and identify whether a number is divisible by 12 or not. जैसे कि 6 को स्प्लिट करने का एक ही तरीका है, 2 into 6। मान लीजिए कल हमसे पूछा होता 24 से डिवाइड करिए किसी नंबर को, तो 24 को स्प्लिट करने के कैन वी डू 2 into 12? ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं ना। कैन वी डू 3 into 8? लेट्स सी। कैन वी डू 4 into 6? पता नहीं। तो क्या करेंगे? तो उसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या पता किया कि 24 को क्या करना चाहिए? प्राइम फैक्टराइज। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 24 का? 2 क्यूब इंटू 3। ठीक है, और हम जानते हैं इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, तो विल कीप इट एज इट इज। सो फॉर ए नंबर टू बी डिविजिबल बाय 24, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 एज वेल एज 3। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 एज वेल एज 3, जो ये वाला है। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो एक और फाइनल एग्जांपल ले लेता हूँ। आई वांट टू डिवाइड अ नंबर बाय 36। द ओनली वे इज स्प्लिट इट इनटू 2 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर एंड इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज 9। 72 के लिए क्या करेंगे? है ना, 72 क्या होता है? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 8 एज वेल एज 9। दैट इज द ओनली वे टू फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी बाय सर्टेन कंपोजिट नंबर्स। गाइस आप जब रिमाइंडर्स पे आएंगे ना, तो यहाँ पे ये काफी काम आएगा। इसके डिवीजन बाय लेट्स से 24 करना है या 48 करना है, 63 करना है, तो हाउ डू यू स्प्लिट इट? ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि हाउ टू स्प्लिट दी कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम अपने प्रीवियस स्लाइड पे फिर से जाते हैं। मुझे डिवाइड करना था 1 2 3 4 को 6 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 को 6 से डिवाइड करने के लिए इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। तो हम देख रहे हैं कि यार ये नंबर 2 से तो डिवाइड होता है, यानी कि 2 से तो रिमाइंडर 0 आता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? और 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना हमको पता ही है 1। तो 2 से 0, 3 से 1। और हमने क्या पता किया था कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, आइदर और वाला केस नहीं है। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, नॉट आइदर ऑफ देम। ठीक है, तो 2 या 3 में से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। नाउ जो ये वाला कॉलम है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी। तो यार 2 से रिमाइंडर 0 आया और 3 से रिमाइंडर कितना आया? 1। तो 6 से रिमाइंडर कितना होगा? And the remainder by 2 is 0 and remainder by 3 is 1, and then what is the remainder by 6? Okay, तो इसके लिए ना आई एक्चुअली वांट यू टू एक एक छोटा सा ना डेफिनेशन कह लीजिए या फिर एक स्टेटमेंट है जो आपको जो ध्यान रखना है। स्टेटमेंट है रिमाइंडर बाय 2 0 आया ना, एंड रिमाइंडर बाय 3 कितना है? 1 आया। तो ये एक चीज जो स्टेटमेंट है ना, वो इट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू 6 ओनली। ठीक है, ये हर कंपोजिट नंबर के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप हर कंपोजिट नंबर पे अप्लाई करना और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिए, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। ठीक है, इफ द रिमाइंडर बाय 2 इज 0 and the remainder by 3 is 1, then the remainder by 6 is the first number which when divided by 2 is 0 and gives me remainder 1 when I divide by 3। ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ
कि अगर 2 से 6 से चेक करना तो कौन से दो नंबर चेक करते थे 2 एंड 3 से। तो 2 से 0 आया, 3 से 1 आया, तो 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा? तो वो कह रहा है कि वो पहला ऐसा नंबर होगा, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत कर देना, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 0 इंटू 1 तो 0 होता है, तो 0 थोड़ी रिमाइंडर है, ठीक है? तो मैं कहना चाह रहा था कि 6 से रिमाइंडर क्या है? तो वो एक ऐसा पहला नंबर है जो 2 से तो डिवाइड होता है, लेकिन जब उस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग क्या क्योंकि इजी नंबर है तो मैं पॉसिबल रिमाइंडर्स यहाँ लिख देता हूँ। 6 के पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5, यही पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे ना, व्हेनेवर आई डिवाइड अ नंबर बाय 6। तो क्योंकि इन्हीं में से हो सकता है कोई रिमाइंडर, सॉरी, इन्हीं में से हो सकता है कोई रिमाइंडर, कर सकते हैं, हाँ। तो इन्हीं में से कोई रिमाइंडर हो सकता है, ठीक है? तो क्या हो सकता है यहाँ पे? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने क्या कहा था? रिमाइंडर बाय 2 इज 0 और रिमाइंडर बाय 3 इज 1, तो 6 से जो भी रिमाइंडर होगा वो ऐसा नंबर होगा जो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देता है। ऐसा कौन सा नंबर है गाइस? इनमें देखिए ना, इनमें से कौन सा नंबर है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0, बट व्हेन डिवाइड बाय 3 गिव्स मी रिमाइंडर 1? यार ये तो नहीं देगा, ये 0 देता है बट 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देता है, नहीं, ये तो ऑफ कोर्स नहीं। मस्ट बी दिस, यस और नो? तो 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है बट 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो ये इमेजिन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो ये तो पॉसिबिलिटी जब आपके सामने है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो व्हेन आई डिवाइड दिस नंबर 1, 2, 3, 4 बाय 6, रिमाइंडर वुड बी, आप चेक भी कर सकते हैं गाइस, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 6 करके रिमाइंडर आपको 4 मिलेगा। तो मैंने क्या कहा? इट्स द फर्स्ट नंबर which when divided by 2 should give us remainder 0 and when divided by 3 should give us remainder 1, तो ऐसा नंबर है 4। मतलब एक दूसरा अगर रैंडम केस लिया जाए और अच्छे समझने के लिए, मान लीजिए 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, और 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, तो 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा? तो फिर से वही कहानी कि वो ऐसा नंबर होगा जिसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए, और 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 मिलना चाहिए। तो कौन सा नंबर है गाइस? 5। वो कोई भी डिविडेंड है तो उसमें रिमाइंडर हमेशा 5 ही होगा व्हेन आई डिवाइड नंबर बाय 6। जैसे मैं दूसरा केस लेता हूँ, नंबर n को 12 से डिवाइड करने की कोशिश कर, तो 12 के डिवाइड करने के लिए कौन से पेयर ऑफ नंबर्स लेते हैं हम लोग? मालूम है 3 into 4, है ना? सो 3 से मान लीजिए रिमाइंडर 2 आ गया, 4 से रिमाइंडर 3 आ गया, तो यही कह रहा हमने। तो 12 से रिमाइंडर क्या होगा? व्हाट इज द रिमाइंडर बाय 12? तो रिमाइंडर बाय 12 क्या होगा? वो एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 दे और 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 दे दे, ठीक है? तो सोचिएगा इस थोड़ा सा, है ना? मैं कह रहा हूँ 12 से डिवाइड जब करना है तो 3 और 4 का पेयरिंग बनाते हैं हम लोग, और 3 और 4 का जब पेयरिंग बनाया और मैंने इंडिविजुअली रिमाइंडर पता किए, तो 3 से रिमाइंडर आया 2 और 4 से रिमाइंडर कितना आया? 3। तो 12 से रिमाइंडर क्या होगा? दैट इज द अल्टीमेट क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा इमेजिन कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो 12 के पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, है ना? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, यही पॉसिबिलिटीज होंगे, ठीक है? तो इनमें से ही कोई जो भी रिमाइंडर है 12 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर वो इनमें से ही होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से 2 देगा और 4 से 3 देगा? तो अगर आप इतना अरिथमेटिक्स आपको मालूम है तो 11 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर 2 होता है, और 11 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर कितना होता है? 3। तो 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना होगा? 11। तो दिस इज आर नंबर। आई होप इट इज क्लियर गाइस, ठीक है? तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? तो लेकिन यार अब जो है छोटा सा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अब जो है ये सब तो ठीक है, बट नंबर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो हमारे पॉसिबिलिटीज कितने ज्यादा हो जाएंगे, तो उन पॉसिबिलिटीज में सोचना कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए ना एक छोटा सा फॉर्मेट ध्यान रख लीजिए। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ यहाँ पे कि यार मैंने क्या कहा था, 3 से रिमाइंडर 2 और 4 से 3 ना, तो 12 से कितना, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज, राइट? तो मैंने ना इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैंने लिख लिया। आप इस फॉर्मेट को आप यूज कीजिए फॉर द नेक्स्ट जो भी क्लासेस आएंगे, नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स में इनमें हम लोग एक्सटेंसिवली इस चीज को यूज करने वाले हैं, ठीक है?
तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो 3 से रिमाइंडर 2 और 4 से 3 तो कैसे लिखते हैं गाइस? किसी भी नंबर को जब आप कोई नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 मिल रहा हो तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं गाइस? 3a + 2 है ना? और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 मिला तो उसे कैसे लिखेंगे? मान लीजिए 4b + 3 ऐसे लिखते हैं ना गाइस। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम नंबर, इसलिए यहाँ पे एक इक्वल टू साइन पुट कर सकते हैं ना। एक ही वही वही नंबर है ना जो 3 से 2 देता है और वही नंबर है ना जो 4 से 3 देता है, इसलिए इक्वल कर दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 4b है, तो जो छोटा वाला कोएफिशिएंट है उसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। तो 3a = क्या हो जाएगा? 4b + 1। ठीक है, इसको एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही मानिए। ठीक है, तो अभी ये फिलहाल जो है अपने सामने ये एक्सप्रेशन बन गया, मैंने ये लिख दिया। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, उसको आप अप्लाई कीजिए हर केस में। ठीक है, तो एज यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 3 ना। लेफ्ट हैंड साइड अगर 3 का मल्टीपल है तो राइट हैंड साइड भी तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना, क्योंकि हमने ही तो लिखा है LHS = RHS, तो ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसा वैल्यू ऑफ b रखिए ताकि 4b + 1 3 का मल्टीपल हो जाए। लेकिन आज सोचना अगर मुश्किल लग रहा है तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं गाइस, हमने स्प्लिटिंग समझा है। तो 4b को लिख सकते हैं एज 3b + b + 1, तो क्योंकि ये तो 3 का मल्टीपल हो गया, अभी b + 1 भी 3 का मल्टीपल बनाना है, तो b क्या हो सकता है गाइस? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ b वुड बी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ b हम लोग 2 यहाँ रख देंगे, तो जो b2 आ गया उसको मेन इक्वेशन में डाल देंगे। तो 4 × 2 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11। अगर आपको याद हो मेरा रिमाइंडर बाय 12 वाज 11। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, तो इसको आपने कुछ और एग्जांपल्स लेके अच्छे से समझिए। अगर कुछ कंफ्यूजन आता है प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे समझ में आए आप सीरियसली इस चीज को पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो 0 1 2 3 4 एंड 5 ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हो गए फॉर 6। व्हाट अबाउट 7? ठीक है, तो 7 के जो रिमाइंडर्स हैं, है ना, 7 के जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको कैसे समझें? ठीक है, तो मैं एक नंबर लेता हूं, मान लीजिए ABCDEF। ठीक है, आई वांट टू डिवाइड दिस नंबर बाय 7। अब तक हमारे दिमाग में अच्छे से क्लियर हो चुका है कि वी कैन स्प्लिट द नंबर, कैसे भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो ABCDEF करके आई वांट टू डिवाइड दिस नंबर बाय 7। ठीक है, ये एक नंबर है, तो स्प्लिट कर देता हूं इसको मैं ऐसे ABC 0 0 0 प्लस DEF, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसमें एक ना ABC ऐड कर देता हूँ इसमें। ठीक है? मैं एक ABC ऐड कर देता हूँ। तो यार मैथ्स में तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो इसलिए ना मुझे एक ABC माइनस भी करना पड़ेगा यहाँ, है ना। तो ऐसे करके ABC 0 0 प्लस DEF तो नंबर ही था, और एक प्लस और माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा अभी हमको। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स को, इस पार्ट को और इस पार्ट को मैं चाहता हूँ ऐड करना। ठीक है, कैन आई ऐड दीज टू पार्ट्स? ठीक है, ऐड भी किस तरह से? बाय टेकिंग ABC कॉमन, क्योंकि यहाँ पे ABC 000 है ना, यानी कि ABC मल्टीप्लाइड बाय 1000 है ना, और यहाँ पे ABC है, तो आई वांट टू टेक ABC कॉमन, तो क्या बन जाएगा? ABC 1000 प्लस 1, रिमेनिंग पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट ना, DEF माइनस ABC। ठीक है गाइस, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन हियर। तो इसको मैं लिख देता हूँ ABC 1001 प्लस DEF माइनस ABC। ठीक है, तो ये यहाँ तक वही है नंबर, इसी नंबर को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, सो ABC इंटू 1001 प्लस DEF माइनस ABC। ठीक है, नाउ ये जो पार्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये 1001 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। इसको जब आप स्प्लिट करते हो, यानी कि जब आप प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो प्राइम नंबर्स आपको जो मिलेंगे वो हैं ABC। तो ठीक है, ये होगा 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है गाइस, यानी कि 1001 इज बेसिकली 7 इंटू 11 इंटू 13। इंटरेस्टिंग राइट? इसको स्प्लिट कर दिया मैंने ऐसे, तो बचा क्या? DEF माइनस ABC। ठीक है, सो ABC ये नंबर अभी भी वही है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था गाइस? इस नंबर को 7 से डिवाइड करना। तो आप देख पा रहे हैं गाइस, ये पार्ट तो पक्का 7 से डिवाइड होगा ही होगा ना।
यानी कि हमको सिर्फ ये वाला पार्ट चेक करना है, दैट इज DEF माइनस ABC। तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट चेक करना था कि DF माइनस ABC जो है 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 7 9 6 8 9 है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये नंबर जो है 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या था, DEF माइनस ABC, और ये क्या है गाइस, DEF माइनस ABC। तो ये क्या है, DEF, और ये क्या है, ABC। तो बेसिकली क्या करना है, 689 माइनस 379, तो 0 1 1 1 0। तो क्या 110 7 से डिवाइड होता है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि 110 7 से डिवाइड नहीं होता, तो पूरा नंबर ये 6379689 ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, नाउ अगर लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कंफ्यूजन कि अगर मान लीजिए नंबर इससे छोटा होता, मान लीजिए 6 डिजिट नहीं होता, तो 3 7 9 6 8 होता। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं गाइस कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, 5 डिजिट नंबर है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 0। ठीक है, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ना। ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट, कि आपके जो ABC है और ये DEF है, यही वैल्यूज हो सकते हैं। तो मैंने क्या कहा था गाइस, DEF माइनस ABC। तो ये एक रिक्वेस्ट है गाइस कि ये ऑर्डर मत ब्रेक कीजिएगा, मतलब डोंट ABC माइनस DEF या DEF माइनस ABC, कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्टली इट हैज टू बी DEF माइनस ABC, क्योंकि गाइस अगर ये नेगेटिव हो गया ना तो नेगेटिव रिमाइंडर बन जाएगा, फिर नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो अगर आपको ध्यान में नहीं रहा तो गलती हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या है 037, तो इसको क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 0 लगा दूंगा, I'll keep it as 968 minus 37। ठीक है, are you getting my point? So this is my A now। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 यही था ना हमारे पास। I want to divide this number by 7, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 234 minus 001, this is my ABC। So this is how you're going to be checking the number is divisible by 7 or not। So 234 minus 1 is 233। If 233 is divisible by 7, then the entire number would be divisible by 7। आई होप इट इज क्लियर गाइस। गाइस आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं कि बताओ ये नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता। ये जो हम सारा एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं ना, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, तो जब मैं बात करूंगा वहां पे कि यार डायरेक्टली इसका प्राइम फैक्टराइज कर दो, इसको स्प्लिट कर दो, इसको ऐसे कर दो, तो यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन। ऑलवेज रेफर टू दिस वीडियो सो दैट यू गेट अ कनेक्ट। ठीक है, सो अगर आप फिर से इस थोड़ा सा इस एक्सप्लेनेशन में ध्यान दें, तो मैंने लिखा था 1001 इज 7 इंटू 11 इंटू 13। हम लोग कह सकते हैं ना इसकी द सेम रूल कैन बी अप्लाइड फॉर द नंबर 11 एज फॉर द नंबर 13। सेम रूल ना, DF minus ABC। If DF minus ABC is divisible by 7, then the entire number would be divisible by 7। If DF minus ABC is divisible by 11, then the entire number would be divisible by 11। Similarly for 13। I hope it is clear guys। ठीक है, तो मेरा कॉलम था 7, तो 7 1 2 3 4, तो 234 माइनस 1 इज 233। तो 233 7 से डिवाइड होता है क्या, है ना। तो 7 3 21 23 नहीं होता ना, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय। तो रिमाइंडर जो भी है यहाँ पे हम लिख देंगे, ये पॉसिबल रिमाइंडर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये कॉलम जो अपनी नोटबुक में उतारिए, अपनी तरह से फिर से एक बार इन चीजों को करिए, ताकि आप वीडियो तो देख रहे हैं बट अनलेस यू यूज योर पेन, मैथ्स इज नॉट लाइक हिस्ट्री राइट। आपने पढ़ा और आपने समझ लिया, बट यहाँ पे यू हैव टू यूज योर पेन। ठीक है, पेन पेपर चलाइए ताकि आपके दिमाग में वो ज़्यादा टाइम के लिए रहे। ठीक है, 8 हम लोग बात कर सकते हैं अभी 8 के डिविजिबिलिटी के बारे में। 8 का डिविजिबिलिटी क्या होगा इस, है ना। थोड़ा सा अभी सिंपल हो जाएगा क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। ABCDE कुछ ऐसा नंबर है, आई वॉन्ट टू डिवाइड दिस नंबर बाय 8, तो मैं कर सकता हूँ AB 000 प्लस CDE राइट। आई कैन स्प्लिट द नंबर, अगर मैं लास्ट 3 डिजिट साइड में ले लूँ तो रिमेनिंग पार्ट में पक्का 3 जीरो रह जाएंगे, और 3 जीरो रहना यानी कि दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। और आई नो 1000 जो है कंप्लीटली 8 से डिवाइड होता ही होता है। आई जस्ट हैव टू चेक कि क्या CDE भी 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर ए नंबर टू बी डिविजिबल बाय 8, द लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय। ठीक है, तो 234 के लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, तो 1 2 3 4 के लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, 234। तो 8 टू द 16 एंड 74 नहीं होगा ना। तो इस तरह से आप रिमाइंडर्स एंड पॉसिबल रिमाइंडर्स लिख सकते हैं फॉर 8। 9 के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं 3 में, ठीक है इसमें।
So through this particular table, I spoke about divisibility test of certain set of numbers, और जो आपको जरूरत पड़ेगी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपसे कहा था कि हम लोग एग्जाम सेंट्रिक पढ़ेंगे, तो एग्जाम के लिए हमको जो कंसेप्ट बिल्डिंग है जिसपे हमको काम करना था, तो ये काम जो है ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में काफी काम में आएगा। ठीक है, सो यूज दिस, इसको थोड़ी देर बाद आप फिर से यूज कीजिए, फिर से आप इसका एक खुद का एक टेबल बनाइए, एक अलग सेट ऑफ नंबर्स लीजिए और उसमें एक अपने डाउट्स क्रिएट कीजिए। ठीक है, और जैसे ही आपको जो भी डाउट्स आते हैं प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, और वहां पे विल ट्राई टू सॉल्व देम एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आई थॉट कि यू नो आई गिव टेक सम क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर दिस क्लास, सो दैट जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कंसेप्ट पढ़ के फिर ज्यादा है ना और सॉलिड नहीं हो पाता ना, राइट। तो मेरे पास नंबर है 378216b, कहता है इट इज डिविजिबल बाय 24, देन व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b। ठीक है, तो मेरे पास नंबर है 37a2161b। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं गाइस इफ यू वांट टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, बट अगर आप देख रहे हैं सॉल्यूशन तो साथ में इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, सो वी हैव 24, आई हैव टू डिवाइड द नंबर, कहता है इट इज डिविजिबल बाय 24, ऐसा नहीं कि डिवाइड करो, वो कहता है डिवाइड हो गया, पक्का डिवाइड हो गया ये नंबर। ठीक है, 24 से, तो 24 से कभी किसी नंबर को चेक करते कैसे हैं गाइस, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वी चेक इट क्योंकि कंपोजिट नंबर है ना गाइस, तो वी नीड टू प्राइम फैक्टराइज इट, और प्राइम फैक्टराइजेशन इज 3 into 2 क्यूब, आपको मालूम है। So for a number to be divisible by 24, it must be divisible by 3 as well as 8. This is the only pair, right? So क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? हाँ, और 8 से भी डिवाइड होगा, ये पक्का होगा तभी तो 24 से डिवाइड होगा ना। ठीक है, तो चेक करते हैं 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मेरे पास 8 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट्स। तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, 61b डिविजिबल डिवाइडेड बाय 8। तो क्या हो सकता है गाइस, तो 8 7 जा 56, 5, तो b जो है एक ऐसा नंबर होगा जो 5 के साथ लगने पे डिवाइड बाय 8 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 के साथ क्या लगता है जो 8 से डिवाइड होगा, 56 ना, तो आई थिंक b वुड बी 6। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, क्योंकि जब आप b 6 लेंगे, क्योंकि यार 61 डिवाइड बाय 8 रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, तो 5 b लगाते हैं ना, 5 6 होता तो 56 वुड बी डिविजिबल बाय 7 ना, तो वुड बी डिविजिबल बाय 8 ना, तो b क्या बन जाएगा 6, तो b की वैल्यू हमें आ गई विच इज, ठीक है ना, b जैसे ही आ गया तो मेरे पास क्या है 6, ये 6 ले लेते हैं, तो ये, और मेरे को ये भी पता है कि नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एज वेल, एंड आई नो कि फॉर ए नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3 द सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 6 हो गया, प्लस 1 7 हो गया, 13 14 16 23 26, तो हमको मालूम है 26 प्लस a जो है ये भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 26 प्लस a मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 26 के आगे कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 26 में क्या नंबर ऐड करेंगे ताकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो a वुड बी 1, है ना। तो 26 के बाद अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो 27 बनता है, तो 27 इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट इट इज डिविजिबल बाय 3। लेकिन यार a कैन इट बी 9, है ना, 26 प्लस 9 इज 35, a कैन बी 9 एज वेल। ठीक है, तो a 9 भी हो सकता है। क्या a 9 के आगे जा सकता है, ऑब्वियसली नहीं जा सकता, बिकॉज a इज अ सिंगल डिजिट वैल्यू, तो सिंगल डिजिट वैल्यू है, तो यहाँ पे a जो है, यहाँ पे आप 9 के ऊपर कोई डबल डिजिट शुरू हो जाएंगे तो वो नहीं रह सकते, तो 1 and 9 आर द ओनली वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, तो b तो कांस्टेंट फिक्स आ ही चुका था 6, a की, और a प्लस बी आपको क्या चाहिए था, लीस्ट, तो a क्या होना पड़ेगा उस केस में 1, तभी तो b a प्लस बी कितना बन जाएगा 7, दैट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, सो मैं रिपीट कर देता हूँ, फॉर ए नंबर टू डिविजिबल बाय 24 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 8। 8 के लिए क्या चाहिए, लास्ट 3 डिजिट्स, तो 6 1 b 8 से डिवाइड हुआ, तो मेरे पास b के लिए पॉसिबल वैल्यूज आ गया, a की वैल्यू आया विच इज 6। तो जब मुझे 3 से भी डिवाइड करना था, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे मालूम है कि सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। जब मैंने सबको ऐड किया, मेरे पास सम आया 26 प्लस a, तो 26 में क्या ऐड करेंगे ताकि 3 से डिवाइड हो जाए, तो 1 ऐड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 ऐड करेंगे तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमको क्योंकि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा है इसलिए हमको a 1 चुनना पड़ेगा,
और b तो 6 है ही, तो a plus b would be 1 plus 6, that is 7. ठीक है, this is the least possible value of plus b. I hope it is clear guys. ठीक है, now next question पे चलते हैं, ये थोड़ा सा अलग है बट वो स्प्लिटिंग द टर्म के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है a number when divided by a divisor leaves a remainder of 7. When twice the number is divided by the same divisor, remainder 5 is left. What is the value of the divisor? ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं तो इसको पॉज कीजिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग, अदरवाइज एनीवेज वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो वी हैव अ नंबर, कोई भी नंबर है n, उसको जब मैंने किसी डिवाइजर से डिवाइड किया, कहता है रिमाइंडर कितना आया 7. और बोलता है व्हेन ट्वाइस द नंबर, यानी कि 2n को जब मैंने सेम डिवाइजर से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिवाइजर? ठीक है ना, हम ना वो जो बेसिक रूल ऑफ डिवीजन है वो यूज करते हैं कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज द डिविडेंड ना, है ना. डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज द डिविडेंड. ये बेसिक जो रूल है डिवीजन का, तो मालूम है सबको. ठीक है, नाउ वी हैव, यार यहाँ पे ये दो जो सिनारियोज है ना, ये जो दो सिनारियोज है, ये वाला और ये वाला, इसमें ना n कॉमन है, तो n को हम लोग इक्वेट कर सकते थे. ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो इसको मैं लिख देता हूँ, n क्या बन जाएगा यहाँ पे इस केस में, d इंटू Q1 प्लस 7 ना, डिवाइजर इंटू सम कोशेंट Q1 और रिमाइंडर कितना 7, तो ये n बन जाएगा ना. ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ इसका मैं डिवाइजर है d ही है ना, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और ही होगा, सो d इंटू Q2 प्लस रिमाइंडर इज 5, तो नंबर बन जाएगा आपका डिविडेंड, दैट इज 2n. ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया ना. डायरेक्टली तो इक्वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे n है और यहाँ पे 2n है, तो मैं दोनों को ना वो कर देता हूँ, इसको भी इंटू 2 कर देता हूँ. ठीक है, तो ये इंटू 2 होके क्या बनेगा, 2n इज इक्वल टू 2dq1 प्लस 14. ठीक है, अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी 2n है और यहाँ पे भी 2n है. ठीक है, तो क्या करें इसको, तो यार ये मिटा दिया मैंने. ठीक है, तो आई होप वो प्रीवियस पेज आपके दिमाग में होगा. सो वी हैड 2n इज इक्वल टू व्हाट वाज दैट, मैं फिर से कर देता हूँ इसको. ठीक है, ठीक है, सो वी हैड n divided by d, remainder was 7, and 2n divided by d, remainder was 5. तो क्या बना था, d into q1 plus 7 is your number, and यहाँ पे क्या था, d into q2 plus 5 is twice the number. फिर दोनों तरफ मैंने into 2 किया था यहाँ पे, तो क्या बना था, 2n is equal to 2dq1 plus 14, right? तो यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है, मैं दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करता हूँ. तो वी हैव गॉट 2dq1 प्लस 14 इज इक्वल टू dq2 प्लस, ठीक है, दोनों 2n के बराबर ही है ना, तो आई कैन राइट इट दिस वे. ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस dq2 को मैं अकेला करता हूँ, तो dq2 इज इक्वल टू 2dq1 प्लस 9. यहाँ तक तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही लिख दिया था, तो 2dq1 प्लस 14 इज इक्वल टू dq2 प्लस 5, और मैंने इसको यहाँ पे लेके आ गया, तो दिस इज 2dq2 इज इक्वल टू 2dq1 प्लस 9. ठीक है ना, वही जो मैंने आपको शुरुआत में एक जब मैं फैक्टराइज करके दिखा रहा था, तो वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया था, वही स्टेटमेंट मैं यहाँ पे भी यूज कर देता हूँ. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मेरा स्टेटमेंट क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ डी, राइट, बिकॉज डी इंटू Q2 हो रहा है. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ डी, तो एंटायर राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ डी, राइट. ठीक है, सो ये पूरा पार्ट भी डी का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि डी से डिवाइड होना चाहिए. तो ये पार्ट तो मल्टीपल ऑफ डी है ही, 2dq1 इज अ मल्टीपल ऑफ डी, राइट. दैट मीन्स 9 शुड आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ डी. 9 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ डी. तो 9 जो है डी का मल्टीपल है, यानी कि डी जो है 9 का फैक्टर है. तो 9 के कौन से फैक्टर्स होते हैं, 1 3 एंड, तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकते थे आपके डी के. ठीक है, लेकिन आपको याद होगा गाइस कि जब मैंने डिवाइजर से डिवाइड किया था
तो रिमाइंडर कितना आया था 7, और दूसरे केस में उसी डिवाइजर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया था 5। तो अब सोचिए किसी नंबर को अगर मैं 1 या फिर 3 से डिवाइड करूंगा, क्या रिमाइंडर कभी 7 या 5 हो सकता है? लेकिन जब मैं 9 से किसी नंबर को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हो सकता है ना 7, और 5 भी हो सकता है। द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिवाइजर इज 9। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन तो ये था n/d रिमाइंडर 7, 2n/d रिमाइंडर कितना है 5। तो डिवाइजर, ये वाला मैंने थॉट फ्लो यूज किया कि डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड होता है। इसी थॉट फ्लो को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि डिवाइजर इंटू सम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज n, एंड यहाँ पे d इंटू सम अदर क्वोशिएंट प्लस 5 इज इक्वल टू 2n। जस्ट इक्वेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2n है तो मैंने इस इक्वेशन को भी इंटू 2 कर दिया। तो जब मैंने यहाँ पे इंटू 2 किया तो इधर कितना आ गया 2n, और यहाँ पे कितना हो गया 2dq1 प्लस 14। अभी ये भी 2n है और ये भी 2n है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, इन दोनों पार्ट को। तो मुझे मिला 2dq1 प्लस 14 इज इक्वल टू dq2 प्लस 5, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे लेके आ गया, रीअरेंज किया। फिर मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज अ मल्टीपल ऑफ d, तो राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ d। तो दिस पार्ट इज अ मल्टीपल ऑफ d, राइट? तो ये पार्ट भी तो d का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ d। तो 9, जो d है वो 9 का फैक्टर है, तो फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है? 1, 3 और 9। हमने 1 और 3 को इसलिए डिस्कार्ड किया क्योंकि 1 और 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 या 5 नहीं आ सकते हैं, तो सिर्फ 9 से आ सकते हैं। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ d इज, आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, नाउ आई हैव डिसाइडेड वन क्वेश्चन आप भी करोगे घर पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे, एंड प्लीज राइट द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो आई जस्ट गिव यू ब्रीफ अबाउट दिस चैनल। और इस चैनल को हम लोग, पता ही है, 7 अगस्त को स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग सारे एरियाज और स्ट्रैटेजीज कवर करते हैं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसके जो एक्चुअल जो क्वेश्चन है, एक्चुअल जो कैट क्वेश्चन है, वहाँ पे उसमें ज़्यादा डिस्कस करते हैं। रिवाइजेस हम लोग एनीवेज डिस्कस कर ही रहे हैं यूट्यूब पे। और नेक्स्ट क्लास जो है, जो होगी हमारी, होगी वो HCF के ऊपर होगी। तो स्टे ट्यून्ड, एंड ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस टॉपिक भी अच्छे से पढ़िए, इनको एक चेन की तरह पढ़िए। आई एम प्रीटी श्योर वंस यू डन विद दिस एंटायर नंबर्स का थिंग, तो देन आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो इस चैनल के बारे में फिर से आपको बता देता हूँ। जस्ट गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड द लर्निंग ऐप। वहाँ पे आप प्लस में कैट कोर्स चूज कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन पिक करना है तो उसमें आप 10% ऑफ चाहते हैं तो यूज द कोड DJ10। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा? मेरे हिसाब से 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स वुड बी गुड इनफ फॉर यू, अगर इफ यू टारगेटिंग कैट 2020। 12 मंथ्स ज़्यादा प्रीफर्ड इसलिए भी है क्योंकि अगर कैट गॉड फॉरबिड अगर ठीक नहीं हुआ, तो कैट के बाद IFT, स्नैप, जैट तक हम लोग और साथ में बने रह सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट है अपने ग्रेजुएशन में, जो 3 ईयर ग्रेजुएशन होती है, या फिर थर्ड ईयर स्टूडेंट है इंजीनियरिंग के, देन दिस पर्टिकुलर कोर्स इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। ठीक है, देन है ना, ये सब आपको सब्सक्रिप्शंस में जब जब आप लेंगे तो ये सब आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, लाइव पोल्स एंड टेस्ट सीरीज एनालिसिस आपको मिलेगी। इनकी इंपॉर्टेंस आपको मैं इंट्रोडक्टरी क्लास में समझा ही चुका हूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, इसको मैं फिर से एम्फसाइज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर आर फॉर अस टू डू वेल इन आर एग्जाम्स। ठीक है, तो लाइव और डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि जो भी आपके डाउट्स हैं, अनलेस वो सॉल्व हुए, तब तक आपको वो चीज़ों की अच्छी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो फिर से आपको ये चैनल पे जाना है, ये आप प्ले स्टोर पे जाना है, जहाँ पे आपको DJ10 यूज़ करना है एज योर कोड, सो दैट यू कैन अवेल अ 10% ऑफ डायरेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।